होते हैं इस वीडियो में। चलो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। फिर भी मैं हल्का सा एक बार हल्का सा दो थ्योरम पहले बता देता हूँ, ठीक है। दो थ्योरम क्या होती है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, जब एक पॉइंट से टच करके जब कोई लाइन जा रही है उसको टेंजेंट ऑफ अ सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने P ले लिया, ये पॉइंट A है, ये B है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। PA हमेशा किसके इक्वल होता है, PB के। PA हमेशा किसके इक्वल होता है, PB के। और एक और थ्योरम होती है जिसमें ये रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट की। अब जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा ये दोनों बार बार यूज होंगी, तो पहले मेरे को बतानी जरूरी थी, ठीक है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, हर एक वीडियो में, लेकिन यहाँ भी बता दिए, कोई सीधा अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा होगा तो ठीक है, उसको भी समझ आ जाना चाहिए। अब आपकी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है पी ए किसके इक्वल, पीबी के। अगर ये 5 है तो ये ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगी साइड। और रेडियस जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। देखो ये रेडियस है ना, ये सेंटर है तो ये रेडियस हुई, तो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। चलो, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो। अब ये सारे इस जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, सारे ही मतलब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस 14, 15, 16 देखना, एक सेकंड में कर दोगे आप, एक सेकंड में, ठीक है। बस वही अप्रोच होती है, लेंथ इक्वल है। तो ये 13 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। बस तो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे करने हैं आपने, ठीक है। इन द गिवन फिगर, पहले मैं पढ़ देता हूं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ईच वन ऑफ टू concentric सर्कल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। PA एंड PB आर द टेंजेंट टू आउटर एंड इनर सर्कल रिस्पेक्टिवली। फिगर पे उसमें दे रखी है, घबराना मत, फिगर क्वेश्चन में देगा इस क्वेश्चन की, ठीक है। इफ PA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ PB अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ओके, कोई बात नहीं। देखो ये क्या कह रहा है, एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है। अब ये टेंजेंट्स हमें PA दे रखा है और हमें PA हमें गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लेंथ गिवन है और PB की निकालनी है। लेकिन अब ये गेम खेल गया, ये गेम पता क्या खेल गया, ये जो टेंजेंट की लेंथ है अगर यहां पर दे देता फिर तो ये 10 है तो ये 10, क्वेश्चन बचता ही ना पहली बात तो। फिर वो क्वेश्चन पूछता ही क्यों इतना आसान सा। इस बार इसने क्या करा, ये जो टेंजेंट है वो इनर सर्कल से बना दिया, एक आउटर सर्कल से बना दिया, एक इनर सर्कल से। आप कहोगे सर इक्वल होते हैं, बेटे वो सेम सर्कल से ही होने चाहिए तभी इक्वल होते हैं, ऐसे नहीं है ये 10 है तो ये भी 10 कर दो। बिकॉज प्यारे बच्चों, ये आउटर सर्कल से टेंजेंट बना हुआ है, ये इनर सर्कल से, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये इक्वल नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ PB। अब इसकी हमने लेंथ निकालनी है, ठीक है। देखो ये उसी कंसेप्ट से हो जाएगा, पहले वाली थ्योरम थी जो 90 डिग्री वाली। अब आपको पता है, इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी इससे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको पता है ये 90 डिग्री एंगल होता है यहाँ पे, और इसको भी इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब देखो उसी कंसेप्ट से कर दूंगा, मेरे को PB चाहिए 90 डिग्री वाले, है ना। आपको पता है रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और आपको पता है परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, OP हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। और आप PGT लगा लीजिए, OP का स्क्वायर, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर बेस जिसको मर्जी मान लीजिए। अब रेडियस इसने दे रखी है क्या, देखें एक बार, हाँ जी दे रखी है। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सेंटर सेम हो, और सेंटर सेम से आप जितने मर्जी सर्कल बना ले, ठीक है। इसने कहा था ना दो कोसेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियस यस, इस छोटे वाले की रेडियस दे रखी है 4 और इस बड़े वाले की रेडियस दे रखी है 6, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस भी है, इसकी रेडियस 6 हो नहीं सकती, इतनी कॉमन सेंस तो आप में होगी प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि बहुत प्यारे बच्चे हो आप। अब OP का स्क्वायर, देखो ये यहाँ रेडियस दे रखी थी प्यारे बच्चों, इसीलिए लिखी मैंने, ठीक है, समझ आ गया। तो OP का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर या AP का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब OP का स्क्वायर, हमने इस लाइन से इस लाइन पे आएंगे, आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं अब इस क्वेश्चन में। OA का स्क्वायर, OA आपको पता है 6 है, 6 का स्क्वायर, PA आपको पता है 10 है, 10 का स्क्वायर, अब OP का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो ये OP स्क्वायर आ गया अपने पास 36 प्लस 100 136। OP मैं रूट करके निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ OP स्क्वायर की ही जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको OP स्क्वायर ही रखता हूँ, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इस ट्रायंगल पे आएंगे, यहाँ से अब हम यहाँ आगे, क्योंकि हमें ये OP स्क्वायर मिल गया है, OP नहीं, OP तो रूट 136 हो जाएगा ना, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उसने OP पूछा ही नहीं, ठीक है ना। OP स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो मैंने OP स्क्वायर ही रखा है, इसको उस साइड नहीं ले गया मैं। अब यहाँ से फिर देखो 90 डिग्री होता है रेडियस, मैंने पहले थ्योरम बताई थी ना, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब 90 डिग्री के सामने वाला अपने पास हाइपोटेन्यूज होता है, वो हमें OP दे रखा है। फिर से लगाओ PGT, OP का स्क्वायर और फिर ये OB का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर,
ठीक है। अब ओपी का स्क्वायर डायरेक्ट दे रखा था 136 136 और ओबी 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस ये बीपी ही तो निकालनी थी, ये बीपी या फिर पीबी एक ही बात है, ठीक है। पीबी बोल लो या बीपी बोल लो, तो पीबी बोल दो कोई बात नहीं, पीबी का स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है। 136 देखो ओपी का स्क्वायर मैंने यहाँ ओपी क्योंकि ओपी का स्क्वायर सीधा ही यूज कर लिया, अब आपको पता लग गया होगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस पीबी का स्क्वायर, 136 माइनस 16 इस साइड आ जाएगा, पीबी का स्क्वायर 136 माइनस 16 हो जाएगा 120 पीबी। अब ये स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो रूट में, अब रूट 120, लेकिन इसने कहा कि 2 डेसिमल तक निकालो, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो देखो अब ऐसा तो है नहीं मैं आपको अब ये फिर यहाँ पर ये सिखाऊंगा है ना, देखो ये चीज तो आपको आती है भाई इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालना। नहीं आता तो बता देना कमेंट में, वीडियो बना देंगे, लेकिन ये चीज तो आपको आती होगी भाई, आप छोटी क्लासेस से कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने इसका क्या, फिर इसको रूट 122 करेंगे तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ 10.95 सेंटीमीटर। तो ये निकाल के देख लेना, फाइंड आउट करके देख लेना, ठीक है। तो 10.95 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। 10.95 सेंटीमीटर एग्जाम में आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड में तो ये 2-3 साल बहुत रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है।